आज हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक डिफरेंस कायरल वस्तुओं और अकायरल वस्तुओं के बारे में। कायरल वस्तुएं क्या होती हैं और अकायरल वस्तुएं क्या होती हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि कुछ इमेजेस, कुछ चित्र यहां पर बने हुए हैं। ये वस्तुएं हैं और ये इनके दर्पण प्रतिबिंब हैं। बीच में एक दर्पण रखा हुआ है। इस वस्तु को इसके ऊपर ठीक अध्यारोपित किया जा सकता है। अध्यारोपण का मतलब उठाकर ठीक इसके ऊपर स्थापित करना। इसी प्रकार से इस वस्तु को ठीक इसके ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है। तो जिन वस्तुओं को उनके दर्पण प्रतिबिंबों के ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है, ऐसी वस्तुएं अकायरल वस्तुओं के नाम से जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कायरल वस्तुओं की बात कर रहे हैं हम लोग कि एक आपको एक हाथ का चित्र यहां पर दिखाया गया है। जब इस हाथ के चित्र को आप दर्पण में देखते हैं तो उसका विपरीत प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इस वस्तु प्रतिबिंब को जब इस दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर रखा जाएगा तो यह इसके ऊपर ठीक अध्यारोपित नहीं की जा सकती। यानी इसे आप अगर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि ये जो मेरा राइट हैंड है, ये वस्तु है, ये लेफ्ट हैंड इसका दर्पण प्रतिबिंब है, तो अध्यारोपण का मतलब ये नहीं है कि हम इसको इस प्रकार से रखें। अध्यारोपण का मतलब है कि इस वस्तु को इस प्रकार से इसके ऊपर अध्यारोपित करना। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऐसी वस्तुएं कि जो अपने दर्पण प्रतिबिंबों के ऊपर अध्यारोपित नहीं की जा सकती, उनको हम कायरल वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां दो चीजों के बीच में अंतर हम और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। एक सममित कार्बन परमाणु यानी सिमेट्रिक कार्बन एटम और एक असममित कार्बन परमाणु यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान यहां पर देखेंगे। यहां आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, इसकी चारों संयोजकताएं समान हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। मैंने हाइड्रोजन के स्थान पर x ले लिया, यानी x कैन बी इक्वल टू एनीथिंग एल्स व्हाटएवर यू विश। ठीक, यहां भी अगर हम ध्यान दें तो यहां कार्बन की कम से कम दो संयोजकताएं समान हैं और दो संयोजकताएं भिन्न हैं। तो मैं बात कर रहा था सममित कार्बन परमाणु की, यानी वह कार्बन परमाणु जिनकी कम से कम दो संयोजकताएं समान हो। दो से ज्यादा, चाहे वो चारों समान भी हो सकती हैं, कोई तीन भी समान हो सकती हैं। तो ऐसे कार्बन परमाणुओं को हम सममित कार्बन परमाणु यानी सिमेट्रिक कार्बन एटम के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं अगर असममित कार्बन परमाणु की बात करूं यानी सिमेट्रिक कार्बन एटम की बात करूं, तो इसका एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है कि यहां कार्बन की चारों संयोजकताएं, मैंने उसको क, ख, ग और घ के रूप में रख दिया। आप इन्हें अगर ब्यूटेन 2 के एग्जांपल में लेने की कोशिश करें तो क कैन बी इक्वल टू C2H5, ख CH3, ग OH और घ H, यानी ये चारों संयोजकताएं भिन्न हैं। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न हो वह एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु के नाम से जाना जाता है। अब यहां एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो यौगिक या जिन यौगिकों में जो कार्बन परमाणु एसिमेट्रिक होता है, असममित होता है, वे यौगिक कायरल वस्तुओं के नाम से जाने जाते हैं तथा ध्रुवण घूर्णकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न हो, अर्थात कार्बन परमाणु एसिमेट्रिक हो, ऐसे यौगिक कायरल यौगिक कहलाते हैं और ये ध्रुवण घूर्णकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि ध्रुवण घूर्णकता है क्या। तो ध्रुवण घूर्णकता की बात करता हूं मैं। आपने निकोल प्रिज्म का नाम सुना होगा कि निकोल प्रिज्म क्या करता है कि जब सूर्य के प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से होकर के गुजारते हैं तो वह प्रिज्म
सूर्य के प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है ना। और कुछ यौगिकों के विलयन इस प्रकार के होते हैं कि जब उनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को होकर के गुजारा जाता है तो वे प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, यानी उसको घूर्णित कर देते हैं। अब घूर्णित करने की जो दिशा होती है वो दो प्रकार की होती है, या जब वो प्रकाश के तल को दाहिने हाथ की ओर घूर्णित करते हैं अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णित करते हैं, तो ऐसे यौगिक डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाने जाते हैं। जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को वाम हस्त यानी उल्टे हाथ की ओर घुमाते हैं वह वाम ध्रुवण घूर्णक अर्थात लीवो रोटेटरी के नाम से जाने जाते हैं। यही से इनके एब्रिविएशन की उत्पत्ति होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी से शब्द निकल करके आया डी, लीवो रोटेटरी से शब्द निकल करके आया एल। तो इनके लिए हम डी फॉर्म और एल फॉर्म शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। साथ साथ जो दक्षिण दिशा में घुमाते हैं अर्थात जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं उनके लिए उनके नाम लिखते समय प्लस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं, और जो लीवो रोटेटरी हैं उनके लिए उनके नाम के साथ में माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर लगा करके हम प्रदर्शित करते हैं। एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात होती है, जब भी कोई यौगिक बनता है तो यौगिक के अंदर डी और एल फॉर्म दोनों उपस्थित होती हैं। हो सकता है कि किसी यौगिक में डी की मात्रा ज्यादा हो, किसी में एल की मात्रा ज्यादा हो, लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर भी पाए जाते हैं यौगिकों के जिसमें डी और एल फॉर्म दोनों 50-50% उपस्थित हों, अर्थात दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित हों। ऐसे यौगिकों को हम रैसेनिक मिश्रण के नाम से जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो डी फॉर्म है उसके लिए प्लस का सिंबल लगाया था, जो एल फॉर्म है माइनस का, यानी प्लस और माइनस दोनों इक्वल होते हैं रैसेनिक मिश्रणों के लिए। और आप जानते हैं मैथमेटिकली कि जब प्लस और माइनस दोनों इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इसका प्रभाव ये बनता है कि रैसेनिक मिश्रणों की जो ध्रुवण घूर्णकता है उसका मान शून्य होता है, अर्थात वे प्रकाश के तल को घूर्णित करने की कोई क्षमता नहीं रखते। अब मैं वापस अपनी तीन चीजों को लिंक करने की कोशिश करता हूं कि एसिमेट्रिक, ध्रुवण घूर्णकता और कायरन वस्तुएं, इन तीनों पॉइंटों को एक साथ दो एग्जांपल्स के माध्यम से हम यहां पर लिंक करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है प्रोपेन-2-ऑल का। प्रोपेन-2-ऑल क्यों कहा? पहला कार्बन हमारा ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा ये। तो इस तरह से कौन सा यौगिक बन गया? 3 कार्बन यानी प्रोपेन, और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह की उत्पत्ति, या एल्कोहलिक, हाइड्रोक्सिल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हाइड्रोक्सिल समूह अकार्बनिक यौगिकों में होता है, इसको एल्कोहलिक समूह कहें। तो इसलिए इसका नाम जो बन करके आता है 3 कार्बन के कारण प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और दूसरे पर एल्कोहलिक समूह की उत्पत्ति के कारण ऑल। अब आप यहां एक चीज ध्यान देंगे कि ये वाला जो दूसरे वाला कार्बन है ये इसका केंद्रीय परमाणु है, और केंद्रीय परमाणु पर कम से कम 2 संयोजकताएं समान हैं। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो आपको ये बताया था कि कम से कम 2 संयोजकताएं समान हो तब हम उसे क्या कहेंगे? सममित कार्बन परमाणु कहेंगे। इसलिए मैंने लिखा कि दूसरा कार्बन एटम जो केंद्रीय परमाणु है वो कैसा परमाणु है? सममित कायरन परमाणु है, और सममितता होने के कारण ये क्या होगा? अकायरन होगा। इसी प्रकार से अगर इसको इनके दर्पण प्रतिबिंबों के माध्यम से देखने लगे तो इसके सामने जब आप दर्पण रखेंगे तो आपको, पहले भी मैंने पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि ये वाली संयोजकताएं इधर चेंज हो जाएंगी, ये वाली इधर चेंज हो जाएंगी, और ये यौगिक बन जाएगा। इस ख वाले प्रतिबिंब को आप क वाले प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। और यही किसका गुण था? ये किसका गुण था? ये, हाँ, तो मैं बात कर रहा था क और ख। तो आप देख रहे हैं कि क और ख के बीच में एक दर्पण रखा हुआ है, यानी क का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो ख है। तो आपको नोट्स के अंदर एक मैंने प्रतिबिंब भी स्पष्ट किया हुआ है, प्रतिबिंब रूप। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं ख के लिए ग की कंपेयर करता हूं, यानी इस चित्र को 180 डिग्री पर अगर घुमा दिया जाए
तो कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, है ना। और यहां मेरा काम जो है वो डिस्कस करने का ये है कि ये क और ख एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम बात कर रहे थे सममित कार्बन परमाणु की। वापस अपने मुद्दे पर पुनः लौटते हैं कि प्रोपेन टू ऑल, जिसमें उपस्थित केंद्रीय परमाणु जो कि कार्बन है उसकी कम से कम 2 संयोजकताएं समान हैं, अर्थात वो सममितता को प्रदर्शित करता है ना। और जिनमें सममितता होती है ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है, अकायरल यौगिक कहा जाता है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि अपना जो ये प्रोपेन टू ऑल है ये कैसा है, अकायरल है। अकायरलता की पहचान आपको पता है कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या किए जा सकते हैं, अध्यारोपित किए जा सकते हैं। देख लीजिएगा आप कै को कै के ऊपर क्या कर सकते हैं, अध्यारोपित कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हुए, अकायरल में। इतना ज्यादा प्रतिबिंब रूपों के बीच में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि प्रोपेन टू ऑल अकायरल है या कायरल है। तो बहुत सिंपल सी पहचान आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप केंद्रीय परमाणु की स्थिति को देखिएगा। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित संयोजकताओं को ध्यान दीजिए। अगर कोई भी 2 संयोजकता, कम से कम 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, अगर वो समान हैं अर्थात उनमें सममिता है, तो इसका मतलब वो अकायरल अणु है। तो प्रोपेन टू ऑल एक अकायरल अणु है। इसी को एक और दूसरे एग्जाम्पल से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है ब्यूटेन टू ऑल का। तो पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा केंद्रीय परमाणु ये हुआ और 2 यहां पर है, तो हो गए 4, इसलिए इसको ब्यूटेन कहा गया। और दूसरे पर अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति के कारण इस पर ऑल उपस्थित हुआ। यहां ध्यान देंगे इस केंद्रीय कार्बन परमाणु पर, ये जो केंद्रीय कार्बन परमाणु आपको दिखाई दे रहा है, चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हैं, अर्थात ये एसिमेट्रिक सिचुएशन में है, एक असममित कार्बन परमाणु है। और जब असममित है तो आपको बताया था कि असममितता का मतलब अर्थात कायरलता, अर्थात ध्रुवण घूर्णकता। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ब्यूटेन टू ऑल में असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण ये कायरल अणु होगा तथा ध्रुवण घूर्णकता के गुण को प्रदर्शित करेगा। तो ये तीनों चीज एक दूसरे से जोड़ करके हमें चलनी है। असममितता, दूसरी चीज आपको बताई कायरलता, और तीसरी चीज ध्रुवण घूर्णकता। आपको एनसीईआरटी की बुक्स में एक एग्जांपल नंबर 10.8 भी दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जांपल्स आपको कोई नहीं छोड़ना है, सब सॉल्व करना है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो वहां से पेयर्स दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स के युग्म, युग्म मींस अर्थात जोड़ा, उन जोड़े में से हमें यह पहचानना है कि कौन कायरल है कौन अकायरल है। तो हमारे लिए बड़ा सिंपल है, मैंने आंसर आपके सामने लिख दिए, आप बुक्स में से क्वेश्चन को देख सकते हैं। उत्तर की जांच और पुष्टि के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो केंद्रीय परमाणु आप देख रहे हैं, यहां पर केंद्रीय परमाणु ये हुआ, यहां पर केंद्रीय परमाणु ये हुआ, और यहां पर केंद्रीय परमाणु ये हुआ जिसे मैंने राउंड सर्कल में लिया है। आप देखेंगे केंद्रीय परमाणु पर चारों संयोजकताएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। इसमें भी ध्यान दें, एक संयोजकता CH3, एक CH2 CH3, एक Br और एक H। तो चारों संयोजकताएं इन केंद्रीय परमाणुओं पर भिन्न है, अर्थात असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो इट मींस ये सारे कायरल यौगिक हैं, ठीक है, और ध्रुवण घूर्णकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा युग्ल में जो दूसरे यौगिक दिए हुए हैं उनमें कोई ना कोई संयोजकता, कोई सी भी 2 संयोजकता आपको समान देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका मतलब वो कैसे हैं, जब उनमें 2 संयोजकताएं समान हैं तो वो सममित कार्बन परमाणु है, अर्थात अकायरल यौगिक हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले चैप्टर्स में भी आपको काम आएगा। आप इसको अपने नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से उन पे काम कर रहे होंगे और उनकी फेयर नोटबुक्स भी बना रहे होंगे। तो आप वीडियोस को अपने नोट्स के माध्यम से जोड़ करके अगर पढ़ते हैं तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।